फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फेमस इंग्लिश पोएट डायलन थॉमस की बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोयम फर्न हिल। बहुत ही मज़ेदार पोयम है और आज हम इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द पोयम। दोस्तों, एक बार पोयम के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि फर्न हिल पोएट की आंटी एनी जोन्स का एक फार्म था जो कि फर्न हिल जगह पर था और पोएट डायलन थॉमस अक्सर यहाँ अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए आया करते थे। इस पोएम में पोएट अपने बचपन की यादों और फर्न हिल फार्म की नेचुरल ब्यूटी के बारे में बताते हैं। इस पोएम में 9 लाइन के 6 स्टेंजा हैं और टोटल 54 लाइन्स हैं। पोएम के फर्स्ट 3 स्टेंजा में पोएट ने अपने बचपन की खुशी और बचपन में मिलने वाली फ्रीडम के बारे में बताया है और लास्ट के 3 स्टेंजा में पोएट दुखी हो जाते हैं क्योंकि अब उनका बचपन गुजर चुका है जो कि वापस कभी नहीं लौटेगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की पोयम। अबाउट द पोयम, दिस पोयम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन होरिजन मैगजीन इन अक्टूबर 1945। इस पोयम को फर्स्ट बार होरिजन मैगजीन में अक्टूबर 1945 को पब्लिश किया गया था। मेन थीम्स आर जॉय ऑफ पोएट्स चाइल्डहुड एंड ब्यूटी ऑफ फर्न हिल फार्म। पोएट के बचपन की खुशी और फर्न हिल फार्म की नेचुरल ब्यूटी इस पोएम की मेन थीम है। नाउ एज आई वॉज यंग एंड इजी अंडर द एप्पल बाउज। पोएम की शुरुआत में पोएट अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था तो बिल्कुल बेफिक्र था और फर्न हिल फार्म में एप्पल के जो पेड़ थे उनके नीचे खेला करता था। अबाउट द लिल्टिंग हाउस एंड हैप्पी एज द ग्रास वॉज ग्रीन। दोस्तों, यहाँ पर लिल्टिंग हाउस का मतलब है फुल ऑफ लाइफ। आगे पोएट कहते हैं कि इस फर्न हिल जगह पर मैं फुल ऑफ लाइफ था, काफ़ी खुश था और उतना ही फ्रेश था जितनी की हरी घास होती है। द नाइट अबाउ द डिंगल स्टारी। उस वक्त की जो रातें थी वो जगमगाते तारों से भरी हुई थी और उसका माहौल काफ़ी खुशनुमा था। टाइम लेट मी हेल एंड क्लाइम गोल्डन इन द हेड एज ऑफ हिज आइजेज। यहाँ पर पोइट टाइम से रिक्वेस्ट करते हैं कि टाइम उन्हें उनके बचपन के सुनहरे और खुशी के दिनों को एंजॉय करने दें। एंड ऑनर्ड अमंग वेगन्स आई वॉज प्रिंस ऑफ द एप्पल टाउन्स। आगे पोएट कहते हैं कि मुझे इस जगह पर इतनी रिस्पेक्ट और लव मिल रहा था जैसे कि मैं उन सेब के खेतों का प्रिंस हूँ, उनका मालिक हूँ। एंड वंस बिलो अ टाइम आई लोनली हेड द ट्रीज एंड लीव्स। यहाँ के जो पेड़ पौधे थे उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी, मुझे इन सब से प्यार मिल रहा था, ये मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब मेरे दोस्त हैं और मैं ये सब इंजॉय कर रहा था। ट्रेल विद डाइजेज एंड बेयरली डाउन द रिवर्स ऑफ द विंडफुल लाइट। आगे पोएट कहते हैं कि मैं नदी की तलहटी में बैठकर बहती हवा में अपने सुनहरे बचपन को याद कर रहा था और इन सब में मैं बहुत खुश था। एंड एज आई वॉज ग्रीन एंड केयर फ्री। यहाँ पर पोइट एक बार फिर से कहते हैं कि मैं बचपन में काफ़ी खुश था और बिल्कुल बेफिक्र था, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। फेमस अमंग द बांस अबाउट द हैप्पी यार्ड एंड सिंगिंग एज द फार्म वॉज होम। मेरे फार्म में जो हमारा घर था वहाँ मैं बहुत खुश था, वहाँ मैं घूमता फिरता रहता था और गाने गाता रहता था। इन द सन दैट इज यंग वंस ओनली। लेकिन मेरे ये बचपन के जो खुशी के दिन थे ये थोड़े समय के लिए ही थे। टाइम लेट मी प्ले एंड बी गोल्डन इन द मर्सी ऑफ हिज मीन्स। आगे पोइट टाइम से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे अपने इन बचपन के खूबसूरत दिनों को एंजॉय करने दो। एंड ग्रीन एंड गोल्डन आई वॉज हंट्समैन एंड हर्ट्समैन। हंट्समैन यानी होता है शिकारी और हर्ट्समैन यानी होता है चरवाहा। आगे पोएट कहते हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था तो कभी शिकारी बन जाता था तो कभी चरवाहा बन जाता था। द केव्स सेंग टू माई हॉर्न द फॉक्सेज ऑन द हिल्स बार क्लियर एंड कोल्ड। केव्स यानी होता है गाय के बछड़े। पोएट कहते हैं कि मैं गाय के बछड़ों के साथ खेला करता था, मैं गाने गाता रहता था जिससे सुनकर लोमड़ियाँ भी पहाड़ों पर गाने लगती थी। एंड द सबात रैंग स्लोली इन द पेबल्स ऑफ द होली स्ट्रीम्स। सबात यानी होता है विश्राम का समय, पेबल्स यानी कंकड़ पत्थर, स्ट्रीम्स यानी पानी की धाराएं। मैं अपने विश्राम के समय को पानी की धाराओं में कंकड़ पत्थर फेंक कर इंजॉय करता था। ऑल द सन लॉन्ग इट वॉज रनिंग इट वॉज लवली। आगे पोइट कहते हैं कि मेरे बचपन में जो दिन थे वो बहुत ही प्यारे होते थे, मैं एवरी डे इंजॉय करता था। द है फील्ड्स हाई एज द हाउस। यहाँ पर फर्न हिल में भूसे के जो ढेर थे वो हमारे घर से भी ऊंचे थे।
The tunes from the chimneys, it was air and playing lovely and watery। यहाँ जो चिमनियाँ थी उनमें से हवा के कारण आवाज़ आ रही थी जो कि किसी चिड़िया की आवाज़ की तरह स्वीट थी। एंड फायर ग्रीन एज ग्रास, आगे पोइट कहते हैं कि जिस तरह फायर में किसी चीज़ को जलाने की पावर होती है वैसे ही बच्चों में इतनी एनर्जी होती है कि वे दिन भर घूमते फिरते रहते हैं। एंड नाइटली अंडर द सिंपल स्टार्स, पोइट कहते हैं कि रात में वापस तारे टिमटिमाने लगते हैं। एज आई रोड टू स्लीप द आउल्स वर बियरिंग द फार्म अवे, और जब पोइट सोने लगता था तो वहाँ फार्म में उल्लू बोलने लगते थे। रात में वो फार्म अंधेरे के कारण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। All the moon long I heard blazed among stables, the night jars flying with the ricks and the horses flashing into the dark। पोइट कहते हैं कि जब रात में मून चमकने लगता है तो यहाँ पर घोड़े दौड़ने लगते हैं, पक्षी अपनी चोंच में तिनका लेकर उड़ने लगते हैं। यहाँ फन हिल फार्म में हर चीज़ खूबसूरत लग रही है, ये सभी यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। एंड देन टू अवेक एंड द फार्म लाइक अ वंडर वाइट। अब आगे पोइट नेक्स्ट मॉर्निंग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब अगली सुबह में उठा तो फार्म एकदम नया और प्योर था। विद द ड्यू कम बैक, यहाँ पर फार्म में रात में थोड़ी थोड़ी ओस गिरती हैं जिससे यहाँ एक सफ़ेद चादर बन जाती हैं। द कॉक ऑन हिज शोल्डर, और एक कॉक यानी मुर्गा पोइट के कंधे पर आकर बैठ जाता है। इट वॉज ऑल शाइनिंग इट वॉज एडम एंड मेडन। दोस्तों यहाँ पर एडम का मीनिंग एडम और ईव से हैं जो कि धरती के पहले इंसान थे और ये ईडन गार्डन में रहते थे। पोइट कहते हैं कि वो फार्म इतना चमक रहा था जैसे एडम और ईव का ईडन गार्डन हो। द स्काई गैदर अगेन एंड द सन ग्रू राउंड दैट वेरी डे, आसमान में बादल छाए हुए हैं और सूर्य अस्त होने वाला है यानी दिन ढलने वाला है। सो इट मस्ट हैव बीन आफ्टर द बर्थ ऑफ द सिंपल लाइट, और दिन ढलने के बाद रात हो जाएगी और अगले दिन फिर एक नई लाइट का जन्म होगा यानी सुबह हो जाएगी। इन द फर्स्ट स्पिनिंग प्लेस, पोइट कहते हैं कि यहाँ फार्म का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही खुशहाल है। The spellbound horses walking warm out of the winning green stable onto the fields of praise। यहाँ पर घोड़े इस ब्यूटीफुल गार्डन में दौड़ लगा रहे हैं, यह फार्म बिल्कुल हेवन जैसा लग रहा है। एंड ऑनर्ड अमंग फॉक्सेज एंड फिजेंट बाय द गे हाउस, फिजेंट यानी होता है तीतर, गे हाउस यानी चेयरफुलनेस। पोइट कहते हैं कि वहाँ फर्नील फार्म में लोमड़ियों और तीतर के बीच मुझे काफ़ी सम्मान मिलता था और यहाँ पर मेरी आंटी का जो घर था वो भी चेयरफुल था। अंडर द न्यू मेड क्लाउड्स एंड हैप्पी एज द हार्ट वॉज लॉन्ग, यहाँ पर नए नए बादल बनते थे जिन्हें देखकर दिल खुश हो जाता था और मैं काफ़ी देर तक खुशी रहता था। इन द सन बर्न ओवर एंड ओवर, और डेली यहाँ पर सूरज चमकता था और फिर शाम को वापस सूर्य अस्त हो जाता था। आई रैन माई हीडलेस वेज, और इसी तरीके से मैं बेफिक्र होकर अपने बचपन के दिनों को एंजॉय कर रहा था। माई विशेज रेस्ट थ्रू द हाउस हाई है, आगे पोइट कहते हैं कि बचपन में मेरी इच्छाएं घर के पास बने भूसे के बंडल से भी ऊंची थी। इट मीन्स बचपन में मैं बड़े बड़े सपने देखता था। एंड नथिंग आई केयर्ड एट माई स्काई ब्लू ट्रेड्स दैट टाइम अलाउज, अपने बचपन में मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। बचपन को अच्छे से जीने के लिए टाइम ने मुझे अलाउ किया था, इसलिए मैं बेफिक्र होकर अपने बचपन को एंजॉय कर रहा था। इन ऑल हिज ट्यूनफुल टर्निंग सो फ्यू एंड सच मॉर्निंग सॉन्ग्स बिफोर द चिल्ड्रन ग्रीन एंड गोल्डन फॉलो हिम आउट ऑफ ग्रास। यहाँ पर पोइट टाइम से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे अपने बचपन की इन खुशहाल मूवमेंट्स को एंजॉय करने दो, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार मिलता है, इसके बाद कभी भी इसे फिर से एंजॉय नहीं किया जा सकता। नथिंग आई केयर्ड इन द लेम वाइट डेज, आगे पोइट कहते हैं कि मुझे बचपन में किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी, हर दिन मेरे लिए नया और प्योर था। That time would take me up to the swallow throned loft by the shadow of my hand। पोइट कहते हैं कि जब वो अपनी परछाई देखते हैं तो उन्हें अपने बचपन की याद आ जाती है, साथ ही उन्हें लाइफ की रियलिटी के बारे में भी पता चलता है कि बचपन तो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए होता है, इसलिए इसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। इन द मून दैट इज ऑलवेज राइजिंग, रात में मून हमेशा चमकता रहता है। नॉर दैट राइडिंग टू स्लीप आई शुड हियर हिम फ्लाई विद हाई फील्ड्स, लेकिन मुझे सोने के लिए उसे ऊंचे मैदान से सुनने की जरूरत नहीं है। एंड बैक टू द फार्म फॉर एवर फ्लेड फ्रॉम द चाइल्डलेस लैंड, और जब सुबह हुई तो सभी किसान जाग गए और खेतों पर खेती करने के लिए चले गए जहाँ पर अभी कोई भी फसल नहीं थी।
ओ एज आई वॉज यंग एंड ईजी इन द मर्सी ऑफ हिज मीन्स। आगे पोइट कहते हैं कि जब मैं जवान था तो इन्हीं खेतों और पेड़ पौधों के कांटेक्ट में रहा करता था। टाइम हेल्ड मी ग्रीन एंड डाइंग। ये टाइम मुझे जवान बनाए रखता है, लेकिन मुझे पता है कि ये टाइम एक दिन जरूर गुजर जाएगा, और यही सोचकर मैं अंदर ही अंदर मर रहा होता हूँ। दो आई सेइंग इन माई चेंस लाइक द सी। जैसे समुद्र की निश्चित सीमा होती है, वैसे ही बचपन का एक लिमिटेड टाइम होता है। इसलिए मैं बचपन को एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा फिर कभी इसे एंजॉय करने का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इन्हीं फाइनल लाइंस के साथ ये पोएम कंप्लीट होती है। और कैसी लगी आपको ये पोएम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय।